थोड़ा रिसर्च किया बालाकृष्ण सर के बारे में और देखा कि वो उसका मूवी बहुत अच्छे हुआ है, बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए। एक्टर बनने के लिए मैंने मेहनत नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले आर्मी के लिए मेहनत कर रहा था, अभी बॉडी बिल्डिंग के लिए मेहनत किया, और सब लोग मिला के तो एक्टिंग के लिए मेरे लिए ना ये लॉटरी बन गया ये सब। एंड नाउ जब मैं एक्टिंग के लिए जाता हूँ तो मेरे यहाँ पे नुकसान हो जाता है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। मैं हूं शिवानी और आज हमारे साथ है अखंडा 2 स्टार शांगे सेल्फस्ट्रिंग। शांगे, वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। हाउ आर यू? Thank you very much, and I'm very right now currently. I should say I'm very happy and overwhelmed because Akanda 2 has just released. And because of that, the movie is doing very well. And I'm very happy and just enjoying this happy moment right now. ओके। तो Yeah. अखंडा 2 आप बता ही रहे, जैसे आपको पता ही है, रिलीज हो चुकी है। बहुत hmm अच्छी मूवी है। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका कैरेक्टर में ऐसा क्या था जिसको देख के आपको लगा कि ओ गॉड, आई शुड टेक दिस प्रोजेक्ट। देयर इज, मतलब Okay. कुछ है ऐसा? तो पहले बात तो ये है कि मुझे तेलुगु में नंदामुरी बालकृष्ण सर के साथ ब्रेक मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उन लोग ने बोला कि अखंडा 2 एक सीक्वल है अखंडा 1 के, और अखंडा 1 बहुत अच्छी की है, और मैंने थोड़ा रिसर्च किया बालकृष्ण सर के बारे में और देखा कि वो उसका मूवी बहुत अच्छा हुआ है, बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दिए एट दिस एज। सो उसके लिए मैं बहुत खुश था, और मेरा रोल जब उन लोग ने मुझे अप्रोच किया, उनको डायरेक्शन टीम और प्रोडक्शन टीम ने तो बोला था कि एक वन ऑफ द मेन विलन्स, मेन विलन है उधर का, वो मूवी का। और उसके ऊपर उन लोग ने बोला कि मुझे एक आर्मी का जनरल का किरदार निभाना है। तो मेरे लिए, जैसे आप लोग आपको पता होगा कि मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, तो आर्मी ऑफिसर का रोल करना मेरे लिए इट्स लाइक एक्टिंग नहीं है वो, वो जो मैं मेरा बियरिंग्स, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, वो सब पहले से ही वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर फौजी था। सो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था, और मेरा ड्रीम था ऑलवेज कि ऐसे वाला कोई रोल, आर्मी ऑफिसर का रोल मुझे दे तो ये बहुत एडवांटेज मुझे और प्रोडक्शन को भी होगा, क्योंकि मैं भी उनको करेक्ट कर सकता हूँ वहाँ पे। जब आर्मी का मूवी है तो सोल्जर्स लोग का खड़ा रहना कैसे है, उनका गन कैसे पकड़ना है, उनका बेरेट कैप कैसे पहनना है, बटन कहाँ से लगाना है, वो सब हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी ट्रेनिंग टाइम में वो सब करके, वो सब प्लस पॉइंट मेरे लिए और उनके लिए भी। सो बहुत एक्साइटेड था, और इमीडिएटली मैंने हाँ कर दिया। ओके। तो हम्म। ऑब्वियसली अब जिस चीज को आप ऑलरेडी जी चुके हैं उसको पर्दे पे उतारना बहुत आसान काम है ना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, आप वैसे भूतनीज है, भूटान से हैं आप, ठीक है, लेकिन आपका हिंदी बहुत अच्छा है। हम्म। आप और लैंग्वेजेस, जो साउथ लैंग्वेजेस हैं, आप उसमें भी काम कर रहे हैं। आपको ये चैलेंजिंग नहीं लगता थोड़ा सा? आई मीन, मेरे लिए तो एटलीस्ट है। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आफ्टर ये अखंडा मूवी, आफ्टर ये तेलुगु मूवी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया ना कि मुझे हिंदी डायलॉग बोलना और इंग्लिश का डायलॉग बोलना, और मेरा अपना यहाँ भूटान का, अभी भूटान का मूवी कर रहा हूँ उसका डायलॉग बोलना, और नेपाल का मूवी कर रहा हूँ अभी मैं उसका डायलॉग बोल रहा हूँ, बहुत ईजी है आप मेरे लिए, क्योंकि तेलुगु मूवी में इतना बड़ा चैलेंज था मुझे कि पहले तो डायलॉग आता नहीं था। तो डायलॉग अगर कभी-कभी द बेस्ट थिंग, कभी-कभी कल शूट हो तो अगर आज डायलॉग आ जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है वो, मगर उसे आता नहीं है, क्योंकि उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसको उसको मीनिंग मुझे करना पड़ता है, उन लोग भी बहुत बिज़ी है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं सेट पे जाता हूँ तो उस टाइम पे डायलॉग आता था, और डायलॉग एक-एक पेज आता था, और उसको अभी तेलुगु भाषा तो मुझे लाइफ में कभी सुना ही नहीं है मुझे, और कभी ट्राई भी नहीं किया मैं, और कुछ समझ में भी नहीं आता मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, तो पहले डायरेक्शन टीम से एडी आता है और वो मुझे एक्सप्लेन करता है कि ये लाइन को ऐसे बोलना है और इसका मीनिंग ये है, और उसका सिचुएशन मुझे थोड़ा बता देता है कि ताकि मैं थोड़ा इमोशंस और एक्सप्रेशंस कर सकता हूँ। तो उसको मैं 2 घंटे में मेमोराइज करके, लाइन बाय लाइन, और उसको समझ के, और मैं प्रैक्टिस करता था। मेरे पास बहुत सारे बीटीएस वीडियोस है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सेट, उधर शॉट देने जाने से पहले,
तो ऐसे मुझे मगअप करके और एक्सप्रेशन दिखा के 2 घंटे में उसको प्रिपेयर करके मुझे डिलीवर करना था। और बड़ी बात ये है कि मैंने सब डायलॉग वन ऑन टेक में कर दिया, प्रॉब्लम नहीं था मुझे। और डायरेक्टर बोयापति सर इतना मुझे इम्प्रेस हो गया कि वो बोल रहा था कि आपका लैंग्वेज ही नहीं है और आप ऐसे अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, वो बहुत खुश था। और उससे मेरा फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मोटिवेट हो गया, और चलते चलते बहुत अच्छा हो गया उसके बाद। मगर मुझे अभी भी डायलॉग मुझे अभी पता है, मगर मुझे उसका मीनिंग अभी भी पता नहीं है। इट्स ओके एंड भूल इट्स भूल गया टोटली भूल गया फाइन। अभी। इट्स हाँ ओके, उस टाइम इट्स पे। टोटली फाइन। हाँ उस टाइम पे तो मीनिंग बताता था तो मुझे याद था उसका ए लाइन का मीनिंग क्या है। अभी जब मैं देखता हूँ मुझे डायलॉग पता है, एक दो डायलॉग, मगर उसका मीनिंग अभी भी पता नहीं है, मैं भूल गया मुझे। तो ऐसा ओके, था। तो इसका मतलब हम्म। ये है कि अगर हम लोग मिलके अखंडा मूवी देखने जाते हैं और मैं किसी सीन के बारे में आपको बोलूं तो आप बोलोगे आई रियली डोंट नो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब तो सब टाइटल भी है और उधर मूवी का सिचुएशन देख के थोड़ा पता चलेगा कि मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, मगर अभी जब मुझे अभी अभी डायलॉग बोलना है तो मुझे पता है डायलॉग, मगर उसका मीनिंग इतना अच्छे से पता नहीं है। या ऑफ कोर्स मूवी देखने के टाइम में तो पता चल जाएगा कि सिचुएशन, प्लॉट और वो देख के। या ऑब्वियसली। बट ये ठीक है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मूवीज में दिख हम्म भी रहा है। लगता नहीं हम्म है देख के कि आपको लैंग्वेज का जो भी मीनिंग है नहीं पता, कुछ समझ में हम्म ऐसा लगता नहीं है। और आई थिंक यही बेस्ट पार्ट है, एंड ऑफ द डे यही हम्म। इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिलीवरी जो है वो सीन में बहुत जबरदस्त जा रही है कि नहीं है? थैंक यू थैंक यू। जी जी। और हिंदी तो मेरा अच्छा इसलिए है क्योंकि मेरा ट्रेनिंग जो है, आर्मी ट्रेनिंग, वो इंडिया में हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में, 3 साल। ठीक है, जैसे वाओ। हमारा इंडियन आर्मी ऑफिसर का ट्रेनिंग होता है, वैसे ही मेरा नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल, और देहरादून में आईएमए में 1 साल, और कमांडो किया बेलगांव में, और यंग ऑफिसर कोर्स माओ इंदौर में किया। तो मेरा हिंदी इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा क्लासेस जो है, स्पेशली टैक लेक का वेपन क्लासेस, वो सब हिंदी में है। और उसके ऊपर हम फॉरेन ऑफिसर्स और फॉरेन कैडेट्स जो एनडीए में है, तो हमें फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस है वहाँ पे 2 साल के लिए। और हमें फॉरेन ऑफिसर्स फॉरेन कैडेट्स के लिए वो हिंदी क्लासेस कंपलसरी है, तो उधर हम नर्सरी एलकेजी का ना वो हिंदी पढ़ते थे खा खा गा वगैरह सब कुछ, वो स्टोरी टेलिंग वगैरह, ऐसे वगैरह। सो ऐसे हिंदी इम्प्रूव। और उसके ऊपर क्या है, भूटान में बॉलीवुड बहुत देखते हैं, भूटनीज लोग बहुत बॉलीवुड देखते हैं। और मैं आई ग्री अप इन अ टाउन विच इज बॉर्डर टू इंडिया एंड भूटान। ठीक है, फिंसलिंग बोल के, वो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर, सिलीगुड़ी से ना अलीपुर दुआर से जयगोंग बोल के एक बॉर्डर है। तो आई ग्री अप देयर, आई वाज बोर्न देयर, आई वाज ब्रॉट अप देयर। और मेरा दोस्त लोग, सराउंडिंग लोग सब नेपाल का और इंडिया का लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज करने, और सब लोग वो लोग थे मेरे दोस्त लोग, तो इसलिए मेरा हिंदी अच्छा है अभी। दैट्स द रीजन। हम्म। और आई थिंक ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बॉलीवुड में काम करने बहुत के लिए प्लस। बहुत प्लस पॉइंट है, अपने अपने तकदीर, अपनी किस्मत होते हैं, और सब कुछ हैपन फॉर अ गुड रीजन, बीइंग बोर्न इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड भूटान, एंड बीइंग ट्रेन इन एनडीए एंड आईएमए। देन उसके ऊपर मेरा अपना बॉडी बिल्डर था, पहले। तो ये सब आई थिंक डेस्टिनी है, सब मिला के उसी लिए तो प्रिपेयर कर रहा होगा शायद मुझे पता नहीं था या नो डाउट मेहनत रंग लेके आई है। अखंडा काफी पसंद की जा रही है, अखंडा 2 जो है काफी लोग पसंद कर रहे ट्रू हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। मैं मास आपके मूवी है। आपसे जस्ट बात करने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी ऐसे बैठे हुए, तो हम्म आपका जो लुक है अखंडा 2 में उसको लोग बहुत हम्म। पसंद कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप इतने इतने हैंडसम दिखते हैं, लोग तो पसंद करेंगे ही। अब मैं यहाँ पे थैंक ये यू। पूछना चाहूंगी कि आप नो डाउट जिम वगैरह तो खूब करते हैं, आप मेहनत तो बहुत करते हैं अपनी बॉडी पे। इसके अलावा कोई ऐसा सीक्रेट है आप जो अपने फैंस को बताना चाहेंगे, इतना मस्कुलिन दिखने के लिए क्या किया जा सकता है? बस उसमें सीक्रेट कुछ है ही नहीं, सी है। सब लोग यही बात ही बोलते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या हो गया, मूवी के लिए एक्टर बनने के लिए मैंने मेहनत नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने मेहनत किया कुछ और के लिए, और वो क्या हो गया, वो सब मिला के ना मूवी के एक्टर बनने के लिए बन गया, बाय 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 लक, बाय चांस। अदरवाइज जब मैं, या मैंने बोला आपको, मैं पहले आर्मी ऑफिसर थे,
रॉयल बॉडीगार्ड्स में था। और उसके बाद मुझे बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने खुद लाइक बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल वगैरह एशियन चैंपियनशिप में जीता। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए मेहनत कर रहा था, पहले आर्मी के लिए मेहनत कर रहा था, अभी बॉडी बिल्डिंग के लिए मेहनत किया, और सब लोग मिला के तो एक्टिंग के लिए मेरे लिए ना ये लॉटरी बन गया ये सब। यू नो जो मेहनत जी। किया था वो सब एक्टिंग के लिए बहुत काम किया। तो ऐसे है। और बॉडी का सीक्रेट कुछ नहीं है, बॉडी का सीक्रेट यही है कि जिम जाते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, अपने शरीर को ख्याल रखो, और डाइट वगैरह उसके बारे में पूछो। हमारा मेंटालिटी ऐसे है, मोस्ट ऑफ आवर पीपल, हम लोग सब, इवन लेडीज इवन मेन, मेन लोग को अच्छा बॉडी अच्छे लगते हैं, मस्कुलर बॉडी। वुमेन हम्म। को फिगर अच्छी लगती है, अच्छी फिगर, दे वांट दैट। बट प्रॉब्लम क्या है, मेहनत करने का मन नहीं है किसी को। सब लोग चाहते हैं कि पैसा दे के खरीद के कुछ कुछ खरीद के, कुछ कुछ हर्बल टी वगैरह, कुछ लाइक अभी आया है क्या बोलते हैं उसके नाम, ओजम्पिक वगैरह, इसे लेके बनाने का मन करे। ऐसे नहीं होता है। ऐसे बॉडी बाहर से फिजिकली देखने के लिए सिर्फ अच्छे होने से नहीं होगा, बॉडी अंदर से भी फिट होना चाहिए। अगर लाइफ अपना अपना बॉडी फिट है, ठीक है, तो अपना माइंड माइंड भी वेरी स्ट्रांग रहेगा, माइंड भी फिट रहेगा। और बॉडी और माइंड मिला के अपने लाइफ में हैप्पीनेस वहां मिलते हैं, जब अपने आप को पता है कि शरीर स्ट्रांग है और माइंड भी स्ट्रांग है, हेल्थी है। सो हेल्थी माइंड एंड बॉडी will always lead to successful people, and also at the same time keep you happy। और लाइफ में happiness is everything। we all work for happiness, we all work for peace, you know और उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। बस यही है। ये आपने बात बहुत सही बोली है, क्योंकि भूटान में जिस तरह से लोगों की जो हैप्पीनेस है, जो उनकी खुशी है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिस तरह से एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने लोगों के बारे में इतना सोचता है। वो तो मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ, सब लोग के सामने, वर्ल्ड के सामने। मुझे मतलब नहीं लाइक, there are big strong like countries, giant countries जो इकोनॉमिकली भी बहुत अमीर है उन लोग, बट हमारा भूटान जो है इतना स्पेशल है। हमारा भूटान में इतना अच्छा लीडर है, हमारा राजा, जो हम भगवान मानते हैं उनको, उस फोर्थ किंग फिफ्थ किंग, जिसने हमारा कंट्री इतना अच्छा बनाया अभी। और उसके वजह से हमारा फोर्थ किंग का विजन था कि भूटान में जो हमारा ट्रीज है उसको काटना मना था। 60% अभी हमारा यहाँ पे ट्रीज है भूटान में, फॉरेस्ट है, कवर्ड विथ फॉरेस्ट। उसके हमें क्या पता उस टाइम, उस टाइम फोर्थ किंग का इतना अच्छा विजन है, फ्यूचर में ये जो ट्री है जो उसने सेव किया, जो उसने प्रिजर्व किया, वो अभी हमारे लिए सबसे बड़ा वेल्थ है। जो दूसरा कंट्री जितना भी पैसा हो उनके पास, जितना भी टेक्नोलॉजी हो, मगर ये नहीं है, नहीं है। फ्रेश एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और हमारा अभी फिफ्थ करेंट किंग फिफ्थ किंग जो हमारा भगवान है अभी, वो भी ऐसे है कि कंट्री के लिए इतना मेहनत करते, इतना मेहनत करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग खुश ही होंगे, हमारा मेडिकल फ्री है भूटान में, एजुकेशन फ्री है, यू नो इतना अच्छा। जब किसी का हादसा हो जाता है फैमिली में, तो हमें किंग के ऑफिस से फंड मिलते हैं उनको हेल्प करने के लिए। कोविड टाइम में जब सब लोग के पास बिजनेस नहीं था, सब लोग के पास काम नहीं था, सब लॉकडाउन था, पैसा नहीं है, उस टाइम पे हमारा किंग ने सबको तनख्वाह दिया, जो जो उसके काम नहीं था। और जो जिसका बिजनेस पीपल था उनका लोन के लिए लोन फ्रीज कर दिया, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं पड़ा। सो ऐसे बहुत बहुत हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारा भूटान स्पिरिचुअली और रिलीजियसली बहुत अच्छी कंट्री है। हम लोग सब बुद्धिस्ट है, और बुद्धिस्ट का मतलब है कि काइंडनेस, टू हेल्प पीपल, नॉट टू हार्म पीपल। तो हमारा गॉड, हमारा किंग हमें इतना अच्छे से ग्रूम किया है। तो इधर अगर आप भूटान में आए, आई डोंट नो वेदर यू हैव कम टू भूटान और नॉट, अगर भूटान विजिट किया तो आपको पता चलेगा, जैसे आपको लैंड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ्रेश एयर है, उसके उससे आपका माइंड का स्ट्रेस सब रिलीव हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप रियली कुछ, दिस इज लाइक द लास्ट शंग्रीला, हेवन बोलते ना हम लोग, जैसे ही पैराडाइज, ऐसे आपको फील होगा बिकॉज ऑफ द फ्रेश एयर। एंड आप यहाँ का भूटान का सिटीजन लोग, भूटान का पीपल लोग आपको बहुत मदद करेंगे, दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी हेल्पफुल, यू नो तो आपको आना भी बहुत जरूरी है भूटान। यू शुड कीप दैट इन योर बकेट लिस्ट, और एक बार आप खुद ही आके देखिए।
यू नो, सो ये आपने इसे। सही बोला। ये आपने सही बोला। हम्म। आपको पता नहीं है, बट ये ऑलरेडी मेरी बकेट लिस्ट में है। मैं हर साल सोचती हूँ कि मुझे भूटान जाना, बट मेरे साथ प्रॉब्लम पता क्या है कि काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं दिल्ली से बाहर निकल जाऊं, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। या इट्स वेरी लाइक, स्पेशली हमारा इंडियन के लिए, लाइक भूटान और इंडिया का इतना अच्छा रिलेशनशिप है, यू नो, हम लोग सिस्टर्स है, यू नो, सिस्टर्स, लाइक भूटान एंड इंडिया, वेरी क्लोज, वेरी क्लोजली बॉन्डेड। और इतना अच्छा रिलेशन है कि हम भूटान में अभी, बिकॉज हम लोग ये कल्चर और हमारा जो नेचर, हमारा जो अभी टूरिज्म के लिए बहुत प्रिजर्व करके रखा है, हम लोग इसको बहुत महंगा बनाया है, क्योंकि ताकि हम ये प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि वो ओवर एक्सप्लॉइट ना हो, तो ताकि क्वालिटी टूरिस्ट आओ, तो इसलिए हमारा भूटान का एसडीएफ सिर्फ अभी डिक्रीज हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी करके सिर्फ $100 पर डे है टूरिस्ट के लिए। ओके, बट इंडियन के लिए इज ओनली ₹1,200 पर डे। सो सी द डिफरेंस, फॉरेनर्स के लिए $100 है, विच इज अबाउट 8,900, और इंडियंस के लिए ओनली 1,200, बिकॉज वी आर सो क्लोज, इंडिया एंड भूटान। तो आपके लिए आना इतना मुश्किल नहीं है, सो यू कैन कम एनी टाइम, डायरेक्ट फ्लाइट है, और आपका वीजा भी नहीं लगता भूटान में इंडियन के लिए, यू आपने नो। सही बोला। आपकी बातें सुन के अब मेरा मन कर रहा है कि शायद मुझे न्यू ईयर वहीं मनाना चाहिए सबके या साथ। आपके लिए, आप अभी स्टेशन कहाँ पे हो? दिल्ली। तो आप दिल्ली में हो तो, यार ये तो आपके लिए बस दो बहुत घंटे पता। दो टू टू एंड हाफ आवर्स का फ्लाइट है मैक्सिमम, यू नो। यू शुड कम, ऐसे आपको हो ना, अरे आज मुझे ये वीकेंड बोर हो गया, मुझे भूटान जाना है बस, मुझे थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, मुझे फ्रेश एयर बहुत चाहिए। पॉल्यूशन है। हाँ, एक्चुअल में दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है। मुझे मुझे आई नो कुछ करना दैट। पड़ेगा इसका। सो आपको क्या होगा, आपका लंग्स थोड़ा क्लीन करने के लिए, ठीक है, डिटॉक्स करने के लिए, आप 1 महीने दिल्ली में रहो और 2 दिन के लिए भूटान में आ जाना, ठीक वाह। है। वो अब आपका मुझे रूटीन बनाए। हम्म। जी, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने मुझे अच्छा आइडिया दिया है, मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मेरे हिसाब से भूटान बहुत दूर है। ना 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 ना, भूटान तो बहुत नजदीक है, इनफैक्ट कोलकाता से तो सिर्फ 1 घंटे का फ्लाइट है, यू नो, हाँ, जी जी जी, सो ये तो इट्स हो वेरी वेरी नियर, या। जी आपको आप समझिए कि भूटान इंडिया जैसे ही है आपके, हम लोग इंडिया और भूटान बहुत क्लोज है, लाइक इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोग के लिए, यू नो। जी जी। या, ये चीज सो मैं बहुत प्लीज, अच्छे से जानती हूँ। या यू शुड डू दैट, यू शुड नाउ प्लान, यू नो, जैसे आपके हेल्थ के लिए, हेल्थ रीजन के लिए, आपको लंग्स को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए ना, आप यहाँ भूटान में आना पड़ेगा। या। पक्का मैं जरूर आऊंगी, और जब मैं आपको अब मैं आऊंगी तो मैं आपको ये बात जरूर बताने वाली हूँ। बट यहाँ पे सीन ये है कि ऐसा ना हो कि जब मैं भूटान जा रही हूँ उस समय में आप मुंबई में शूट कर रहे हो। एक ये सीन हो सकता है। मेरा मेरा शेड्यूल इतना बिजी है अभी, इतना बिजी है ना, आपको पता नहीं, क्योंकि सी, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, एक्टिंग इज जस्ट फॉर पैशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग मेरे बहुत बिजनेस है, यू नो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टू बी हियर। एंड नाउ जब मैं एक्टिंग के लिए जाता हूँ तो मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाता है, अगर मैं नहीं हूँ, मुझे मुझे बहुत बहुत टाइट डिसीजन, मीन लाइक, इससे इससे डिसीजन टेक करना होता है कभी कभी, तो सेक्रीफाइस ही सेक्रीफाइस होते रहे लाइफ में, यू नो। अभी ऐसा नहीं कि अभी मैं एक्टिंग मेरा करियर है, अब मैं एक्टिंग ही करते रहूंगा, तो ठीक है, इंजॉय कर रहा हूँ मैं, मगर मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, वो बिजनेस की वजह से मुझे कहाँ भी जाने, अभी मैं भूटान में शूट कर रहा हूँ, और वो इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भूटान के लिए, मेरे लिए नहीं, भूटान के लिए, मैं भूटान के लिए कर रहा हूँ ये मूवी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ भूटान, और मुझे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाना है, बना के मुझे दिखाना है, दूसरे देश को, वर्ल्ड को दिखाना है कि हम, भूटान इतना छोटा कंट्री है, इस अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए छोटा कंट्री, वी कैन स्टिल दिस काइंड ऑफ मूवी, बोल के मुझे इम्प्रेस करना है, सो इसीलिए बहुत सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अभी मैं सुबह तक शूट कर रहा था आज, यू नो 2.5 आवर्स अवे है कैपिटल से, एवरी डे सुबह तक शूट करो, कि मेरा डेट का शेड्यूल इतना टाइट है, मुझे डेट 25 से मेरा नेपाल में शूट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं अभी तमिल में भी एक मूवी कर रहा हूँ, और उधर से प्रेशर आते रह रहे हैं, डेट्स दे दो, डेट्स दे दो,
सो अभी बहुत हेक्टिक है, सो या बट इट्स ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ, फौजी है, गिव अप नहीं करता, ट्राई कर रहा हूँ, सो होपफुली एवरीथिंग वर्क्स आउट। आई थिंक मेरे पूरे करियर में आप पहले ऐसे एक्टर होंगे जो ये बोल रहे हैं कि मुझे एक्टिंग की वजह से नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत बहुत, या कोई बात नहीं, बट इंडिया की जनता आपको प्यार दे रही है उसके बदले में, आपके नुकसान इस की वजह इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ इतना मेहनत एक्टिंग में और सेक्रीफाइसेस, क्योंकि इतना प्यार मिल रहा है जनता से, तो कुछ देना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन फॉर भूटान में भी बहुत मुझे सपोर्ट है, बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत सपोर्ट है, यू नो और इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है और इतना ब्लेस्ड फील करता हूँ। तो मुझे मेहनत करना है, सेक्रीफाइसेस करना है, इसीलिए अभी भूटान का मूवी जो बना रहा हूँ, ये हमारा भूटान देश के लिए बना रहा हूँ, और ताकि मैं दिखा सके कि हमारा भूटान में भी दम है कि ऐसा वाला मूवी बनाने। हमारा पॉपुलेशन 7 लाख है, और हम ये भूटान के लिए नहीं बना रहे हैं, और मार्केट वाइज करूं तो इट्स डिफिकल्ट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला मूवी, एग्जैक्टली लाइक जितना बॉलीवुड का स्टैंडर्ड है मूवी, वैसे वाला मूवी प्रोडक्शन वैल्यू सेम अभी बना रहा हूँ भूटान में, फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री ऑफ भूटान। यहाँ मैं इतना बोल सकती हूँ कि भूटान की जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, जब ये रिलीज होगा तो इंडिया के लोग भी उसे उतना ही प्यार देने वाले हैं, इतना तो मुझे समझ में आ गया आपकी बातों से। बहुत प्यार मिलने थैंक यू। वाला है उसको। आई हैव डन लॉट ऑफ अदर मूवीज आल्सो एक्चुअली। मैंने 2019 में एक रोहिंग्या करके लीड एक्टर करके किया है, वो जब अभी एप्पल टीवी में है, रोहिंग्या करके लीड एक्टर करके। और राधे किया, राधे के बाद मैंने जवान किया, जवान के बाद मैंने डिज्नी हॉटस्टार नीरज पांडे का फ्रीलांसर वेब सीरीज किया डिज्नी हॉटस्टार का। और एक कैमियो रोल किया एजेंट करके तेलुगु का। और एक कैमियो रोल फिर किया रुस्लान करके, आयुष जी शर्मा का। जी जी जी। तो अभी दिस ईयर मैंने 5 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फिफ्थ प्रोजेक्ट दिस ईयर। तो या मैं ये बोल सकती हूँ आपको कि आप जो है ना बॉलीवुड के दूसरे अक्षय कुमार बनने वाले हैं, जो एक साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं और अपने फैंस को खुश कर देते हैं एक साथ ढेर सारा काम करके। नहीं 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 नहीं, अक्षय कुमार तो अभी अक्षय कुमार है। मैं मेरा लाइफ में इतना एम्बिशियस भी नहीं हूँ। जो आते हैं मेरा आई जस्ट गो विद द फ्लो। जो अपॉर्चुनिटी आते हैं उसको मैं कैपिटलाइज करता हूँ, मगर एम्बिशियस नहीं हूं मैं। मुझे ऐसा नहीं बनना है कि मुझे बड़ा स्टार बनना है, बड़ा एक्टर बनना है, उसका ये कुछ नहीं है मेरे। आई एम लाइक, हम बुटनीस है, and we are like, we are happy with what comes our way, but we'll make sure that whatever comes our way, we'll make sure that we give our best, we deliver the best, वैसे है। अदरवाइज लाइक आई सेड, मैं करियर के लिए एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूटान से हूँ, और भूटान से अभी मैं भूटान रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्लोबली, इंटरनेशनली, एज अ भूटानीज। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, अदरवाइज इट्स नॉट फेयर। अभी इतना लोग है जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जो जी जो इतना मेहनत कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कास्टिंग कंपनी के लाइन में कास्टिंग और ऑडिशन के लिए वहां पे खड़ा रहते हैं, सालों सालों। और मैं यहाँ हूँ, अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं, और अगर मैं इग्नोर कर दूंगा तो इट्स नॉट फेयर। तो इसीलिए जो भी अपॉर्चुनिटी अच्छे अच्छे आते हैं, उसको सेलेक्ट करके और उसको मैं कैपिटलाइज करता हूँ, या। जी। बट सांगे थैंक एम्बिशियस यू। जी एम्बिशियस नहीं हूं मैं। जस्ट वांटेड टू से दैट, जब आपने अक्षय कुमार बोला तो इतना तो बनने का ये भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है। अक्षय कुमार इज अ लेजेंड, लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम, इज लाइक अपने अपने किस्मत होते हैं ऐसे बनने के लिए, अभी मेरा किस्मत इतना नहीं है। लेकिन आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आप सच बता रही हूँ, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा कर रहे हैं। सांगे थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। भूटान को थैंक यू। करीब से जानने का मौका मिला दूसरी बार। मतलब इससे पहले भी मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे भूटान को जब बताया तो मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी खूबसूरत दुनिया है भूटान के लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ हम दोबारा बात करें, दोबारा भूटान के बारे में बात करें, और आपके डेफिनेटली। प्रोजेक्ट ऐसे ही आते रहे और हिट जाए, जो जिस जहां भी आप काम करें सब हिट जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच और बात और करने और के लिए। जी। और डेफिनेटली आना प्लीज, ठीक है। अरे प्लीज डू बिल्कुल, कम। मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं जब भी आऊंगी, मैं अब मेरा मूड बन रहा है कि मुझे शायद न्यू ईयर पे एक चक्कर मार लेना चाहिए। अगर लाइफ में आपको पीस चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको रिट्रीट में आना है, आपको डिटॉक्स करना है, तो भूटान इज द बेस्ट प्लेस।
For everyone who's watching, please do visit Bhutan. Thank you. Thank you so much.